हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको अलाइक ऑब्जेक्ट में से आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, कैसे कॉम्बिनेशंस लेने हैं, कितने तरह के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कितने नंबर ऑफ़ वेज ऑफ सिलेक्शन बनेंगे, मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझा रही थी। एक क्लास मेरी इस पे हो चुकी है, ये सेकेंड क्लास है। देखिए, मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो क्या है कि कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे, पॉसिबल सिलेक्शंस कितने बनेंगे। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से कितने पॉसिबल सिलेक्शंस बनेंगे, पॉसिबल सिलेक्शंस कितने बनेंगे, n+1 बनेंगे, n+1 बनेंगे। और पॉसिबल सिलेक्शन तो करना है, कितने पॉसिबल सिलेक्शंस बनते हैं, बट उसमें एक केस रहेगा, एक कंडीशन रहेगा कि एटलीस्ट वन तो लेना ही पड़ेगा, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो जीरो वाला जो जीरो ऑब्जेक्ट्स हम लेते थे, तो एक केस उसमें ऐड था, उसको हटा देंगे तो बचेगा कितना, n बचेगा। हाँ, और एक केस क्या लिए थे हम कि पॉसिबल सिलेक्शन कैसे लेना है, n+1, और पॉसिबल सिलेक्शन एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का तो n हो जाएगा। हाँ, अगर आपको ये पूछ दे कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं, r ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, n में से शायद आपको बोल दे कि 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका, या फिर बोल दे 6 सेलेक्ट करने का तरीका, n-100 हो तो इसमें से 20 सेलेक्ट करने का तरीका कितना, तो आर कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर n की वैल्यू 100 है तो 0 से स्टार्ट होकर के 100 तक कुछ भी हो सकती है। हाँ, तो आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका, कुछ भी, कितने भी ऑब्जेक्ट हो, कितना तरीका होते हैं, एक ही तरीका होता है। तो ये आपको मैंने समझाया था। फिर मैंने लिया था कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, एक ही टाइप का ऑब्जेक्ट लिया था मैंने 2-3 तरह के लिए थे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, उसमें कंबाइन किया था कि n1 अलाइक ऑब्जेक्ट है एक टाइप के, फिर n2 अलाइक ऑब्जेक्ट हैं दूसरे टाइप के, दूसरे काइंड के, फिर n3 ऑब्जेक्ट जो हैं वो भी अलाइक हैं, वो थर्ड काइंड के हैं। तो इसके पॉसिबल सिलेक्शन कितने बन सकते हैं, पॉसिबल सिलेक्शंस कितने बन सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि n1 टाइप का है तो n1+1 बन जाएगा इसके पॉसिबल सिलेक्शन, इनटू n2 है तो n2 ऑब्जेक्ट का n2+1 पॉसिबल सिलेक्शन बन जाएगा, n3 का n3+1, ये टोटल हो जाएगा। फिर पॉसिबल सिलेक्शन कितने बनेंगे, n1 को लेंगे तो n1+1 होगा, क्योंकि n1 एक टाइप का है, तो n1 में से 0, 1, 2, 3, n1 कुछ भी हो सकता है, तो n1+1 पॉसिबल सिलेक्शन बनेंगे, n2 के n2+1, n3 के n3+1। पॉसिबल सिलेक्शंस कितने बनेंगे, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, हाँ कितने बनेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, तो इतने बनेंगे। अब इसमें मैं वही कंडीशन लगा दूँ एटलीस्ट का, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट तो लेना ही है, वन ऑब्जेक्ट लेना है, फिर कितने पॉसिबल सिलेक्शंस बनेंगे, तो क्या करेंगे, n1+1 इंटू n2+1 इंटू n3+1, -1 कर दें, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट लेना है। एक केस इनको साथ में लेंगे तो एक केस तो ऐसा बनेगा, शायद n1 में से कुछ भी ना लिया जाए, 0 लिया जाए, n2 में से कुछ भी ना लिया जाए, 0 लिया जाए, n3 में से कुछ भी ना लिया जाए, 0 लिया जाए। तो एक केस ऐसा बनेगा जब तीनों को नहीं लिया जाएगा, तो वही केस, ये टोटल केसेस हैं, टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस हैं, उसमें से एक ऐसा सेलेक्ट आप किए होंगे जिसमें 0 तीनों हुए होंगे, वही एक पॉसिबल सिलेक्शन को माइनस कर देंगे। तो एटलीस्ट वन वाला, एटलीस्ट वन लेना ही है, एटलीस्ट वन लेना ही है। ऐसा वाला केस है ना जिसमें 0 पूरे तीनों होते हों, तीनों ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट ना किया हो, ऐसा भी केस होगा। तो तीनों जो ना लिए हों वो केस आपको घटा देना है, वो केस जो इसमें होगा इंक्लूड वही घटा देना है। इतना मैंने आपको कल बता दिया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। हाँ, अब देखिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपके सामने ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको कंसीडर करना, कंसीडर सेम ऑब्जेक्ट्स, कंसीडर सेम ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करना। देखिए ए ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये बी समझिए, ये ए एप्पल्स हैं, बी बनाना है, ऐसे चेरी समझिए, इसको चेरी है। तो सी देखिए ये एक टाइप का, जैसे मैंने बोला था n1 n2 n3, ऐसे ही समझे इसको। देखिए
हाँ, इस टाइप से कि N1 एक टाइप का ऑब्जेक्ट है जो कि अलाइक है, N2 दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट है जो कि अलाइक है। N1 इसमें कितना है, 2 है, N2 कितना है इसमें, 2 है, N3 कितना है इसमें, 3 है। इस टाइप से समझिएगा ना। अब देखिए, लेकिन मेरे पॉसिबल सिलेक्शन का तरीका देखिए, पूछने का देखिए क्या तरीका हो सकता है कि इन हाउ मैनी वेज वी कैन सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट। देखिए, मेरे इससे पहले वाले जो थे कि पॉसिबल केसेस कितने बन सकते, पॉसिबल सिलेक्शंस कितने बन सकते, उस टाइप का था। बट इसमें तरीका क्या है मेरा पूछने का कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। देखिए, ये ए भी हो सकता है, सेलेक्ट करना है एक ऑब्जेक्ट तो ए भी हो सकता है, 2 ए में से कोई भी ए उठा सकते हैं ना। तो 2 ए में से ए रिसीव, मतलब कि ए सेलेक्ट करने का तरीका कितना है, एक ही है। तो कोई भी उठा सकते हैं, आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना, कोई भी पिक कर सकते हैं। देखिए कितने तरीके हुए, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट। या तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, 3 ही हुए ना। तो ऐसा समझिए, ये ए एक पैकेट है, हाँ, बी एक पैकेट है, सी एक पैकेट है। आप ऐसा समझिए, ये एक पैकेट है, ये 2 पैकेट, दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट है, फर्स्ट पैकेट, सेकेंड पैकेट, थर्ड पैकेट, ऐसे है ना। आपको करना क्या है, देखिए एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना ना, तो पैकेट को रिसीव कीजिए, पैकेट को सेलेक्ट कीजिए, सॉरी रिसीव नहीं, सेलेक्ट कीजिए, पैकेट को सेलेक्ट कीजिए। कोई 3 में से एक पैकेट उठाई, उसमें से जितना लेना है, अगर आप मान लीजिए 3 में से एक पैकेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें से आपको जिस इसमें 2 दिए, एक लेना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बी 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, वो तो एक ही तरीका होगा, एक पैकेट सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको ए लेना है या बी लेना है या सी लेना है तो पैकेट सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें से ये मत सेलेक्ट कीजिए कि कितने हैं, ये मत देखिए। देखिए, ये समझिए कि ये पूरा एक पैकेट है, ये समझिए पूरा एक पैकेट। इस पैकेट को अगर आप ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें से आप कोई भी निकालें, 2 बी हैं, इस पैकेट को आपने सेलेक्ट किया, 2 बी हैं, इसमें से एक बी को भी निकालने का तरीका एक ही होगा और दूसरा बी भी निकालने का तरीका एक ही होगा, मतलब 2 बी निकालने का तरीका भी एक ही होगा, एक बी निकालने का तरीका भी एक ही होगा। आप 2 करें सेलेक्ट, 3 सेलेक्ट करें, उस पैकेट में से एक ही तरीके से सेलेक्ट होगा, जितना भी सेलेक्ट करना है। अब वो करना क्या है, देखिए 2 ए दिए हैं, इसको समझिए एक पैकेट है, ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट है। आपको एक ऑब्जेक्ट लेना ना, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों पैकेट में से एक को सेलेक्ट कीजिए। हाँ, जैसे या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या सी हो सकता है, ऐसे भी समझिए 3 तरीके हो गए। या आप एक काम कीजिए, कोई भी वो हो सकता है ना, तो पैकेट को सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3, 3 पैकेट, 3 में से एक पैकेट को सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी पैकेट आया उसमें से एक ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका एक ही होगा। तो ऐसे हो जाएगा, पैकेट को सेलेक्ट किया और एक किसी को भी निकाला, तो पैकेट को निकाला तो उसमें सेलेक्ट करने का तरीका एक ही है, एक ही होगा। हाँ, तो पैकेट को सेलेक्ट करना आपको, और आपको समझना क्या है कि आपके सामने अलाइक ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो उसमें से अगर कोई भी निकालना है, कितने भी निकालना है, पैकेट को निकालिएगा। देखिए ए बी सी 3 पैकेट है, कोई भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो सी हो सकता है। 3 पैकेट हैं आपके सामने, 3 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, तो एक निकल ही जाएगा, उसमें से एक निकालेंगे तो एक ही तरीका होगा। तो 3C1 कितना हुआ, 3 वे, 3 तरीके हुए। अब मैं पूछूँ आपसे, इन हाउ मैनी वेज वी कैन सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स हमें सेलेक्ट करना है। अब देखिए, इसमें कंडीशंस बनेंगी, इसमें कंडीशंस क्या बनेगी, 2 ऑब्जेक्ट लेना है, या तो दोनों के दोनों सेम हो जाएं, 2 अलाइक हो जाएं। केस 1 क्या हो सकता है, केस 1 क्या हो सकता है, 2 क्या केसेस बनेंगे, केस 1 कि बोथ अलाइक हो जाए, या तो पहले लिख लीजिए बोथ डिफरेंट हो। अगर दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3 पैकेट समझिए, 3 पैकेट में से 2 पैकेट को उठा लीजिए, 3C2, 3 पैकेट में से 2 पैकेट को उठा लेंगे, तो या तो ये दोनों आ जाएंगे, या तो ये दोनों। उसमें से एक एक लेना है, तो एक एक निकालने का तरीका कितना होगा, एक एक ही होगा। तो ये समझिए कि 3 में से 2 पैकेट निकाल लेंगे, उसको सेलेक्ट कर लिया, पैकेट को सेलेक्ट कर लिया, उसमें से निकालने का एक निकालेंगे ना। मान लीजिए ए और सी का पैकेट आपने सेलेक्ट कर लिया और यही आपको मिल गए। तो इनमें से एक ए निकलेगा, इसमें से एक सी निकलेगा,
इसमें से एक ए निकालने का तरीका एक ही होगा, सेलेक्ट करने का तरीका 3C में से एक सी सेलेक्ट करने का तरीका भी एक होगा। तो ओवरऑल क्या आएगा, 1 इंटू 1 तो 3C2 ही आएगा। 3C2 मतलब 3C1, 3C1 मतलब 3, तो 3 तरीके हो गए। देखिए और केस 2 देखते हैं। केस 2 बोथ अलाइक, बोथ डिफरेंट लिया था मैंने, अब बोथ अलाइक ले रही हूँ। बोथ अलाइक, बोथ अलाइक के केस में क्या होगा, देखिए या तो ए हो सकता है दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों बी हो सकते हैं, या तो दोनों दोनों सी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं। तो कोई एक ही लेंगे ना, एक पैकेट लेंगे, उसमें से दोनों को निकाल लेंगे। जैसे कि क्या है, बोथ अलाइक मतलब कि या तो दोनों के दोनों ए निकाल लिए हों अब, या तो दोनों बी निकाल लिए हों, या दोनों के दोनों सी निकाल लिए हों, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। 3 पैकेट में से एक को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, 3 पैकेट समझिए, ये एक पैकेट है, ये दूसरा पैकेट है, ये तीसरा पैकेट, 3 पैकेट है ना, ए का, बी का, सी का। 3 पैकेट में से एक पैकेट को सेलेक्ट कर लीजिए। 3 में से एक को सेलेक्ट कर लिया, कितना तरीका हुआ, एक, 3 हुआ, 3 हुआ ना। 3 में से एक पैकेट को सेलेक्ट करने का तरीका, मान लें आपने सेलेक्ट किया सी वाला पैकेट आपके हाथ में आ गया। इसमें से 2 निकालने हैं, तो दो निकालने का, 2C निकालने के कितने सिलेक्शन, कितने तरीके से निकलता है, 2C कितने तरीके से निकलेंगे, 5, मैंने बताया ना 5 ऑब्जेक्ट में से अगर 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो भी एक ही तरीका है, 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो भी एक तरीका। हर किसी एक करें, 2 करें, 3 करें, तीनों के तीनों करें, या 2 करें, या 1 करें, या 0 करें, सबका सिलेक्शन का तरीका एक ही होता है। 3C1 में 3 पैकेट में से एक को सेलेक्ट कर लिया, उसमें से एक निकालें, 2 निकालें, 3 निकालें, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही तरीका होगा। तो 3 पैकेट में से एक पैकेट को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसमें से आपने कितने भी निकाले एक ही तरीका होगा, उस पैकेट में से निकालें एक ही तरीका होगा। तो क्या हुआ, 3C1 इंटू 1, कोई भी कितने भी आप सी निकालें, कितने भी ए निकालें, कोई भी आप हाथ में कोई भी पैकेट आया, उसमें से 2 बी निकालें, या दोनों ए निकालें, या दोनों बी निकालें, या 3C में से 2C निकालें, सबका तरीका एक ही होगा सेलेक्ट। तो पैकेट ही सेलेक्ट कीजिए, 3C1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3, हाँ 3 हो गया। तो अब ये 2 केसेस बनेंगे, 2 केसेस को ऐड कर दीजिए, तो कितने 2 केसेस बनेंगे ना। अगर 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो 2 ऑब्जेक्ट्स आप या तो दोनों के दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, या दोनों दोनों एक जैसे हो सकते हैं। तो केस 1 और केस 2 जुड़ जाएगा, केस 1 प्लस केस 2 दो जुड़ जाएंगे। तो 3C2 का क्या आया था, 3 आया था, इसका 3, टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितने हो गए, 6 हो गए। मुझे उम्मीद है इसको आप समझे होंगे। हाँ अब देखिए, अब अगर आपसे पूछ दे इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका, देखिए इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मैनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। देखिए केस 1 क्या होगा, तीनों के तीनों डिफरेंट हो, ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, तीनों के तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, या तो वो तीनों के तीनों डिफरेंट हो, तीनों के तीनों अगर डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, एक ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा। तीनों पैकेट को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, तीनों पैकेट को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। 3C3 मतलब 3C3 मतलब 1, तीनों पैकेट को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि ए भी सेलेक्ट किया, बी भी सेलेक्ट किया, सी भी, इसमें से एक ए आएगा, तो एक ए लेने का तरीका कितना हो जाएगा, सेलेक्ट करने का तरीका एक हो जाएगा। 2 बी में से एक बी लेने का सेलेक्ट करने का तरीका एक हो जाएगा, ये भी एक, और 3C में से एक सेलेक्ट करने का तरीका, एक सी सेलेक्ट करने का तरीका एक हो जाएगा। तो 3 पैकेट में से तीनों को लेना है और उसमें से एक एक को सेलेक्ट करना है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हुआ, 1 ही आता है ना, इससे 3C3 क्या हुआ है, 1 हो गया, इसका होता है 1, और वो तो 1 से मल्टीप्लाई है ही, तो क्या हो गया, 1 आ गया। अब केस 2, केस 2 ऑल डिफरेंट लिया, अब 2 अलाइक ले रही हूँ, 2 अलाइक, 3 लेने हैं ना हमें, 2 अलाइक एक डिफरेंट ले लेते हैं, एक डिफरेंट। हाँ देखिए 2 अलाइक लेना है, तो या 2 लेना है ना हमें, 2 अलाइक, तो 2 अलाइक मतलब कि देखिए 2 अलाइक हो जाए, या तो वो दोनों के दोनों ए हो सकते हैं, या दोनों के दोनों बी हो सकते हैं, या दोनों के दोनों सी हो सकते हैं। तो हमें एक ही पैकेट दोनों के दोनों ए, या 3C में से 2C ले लेंगे तो भी अलाइक हो जाएगा। 2 बी हैं, दोनों इस पैकेट में से दोनों बी ले लेंगे, या ये ए 2 हैं, दोनों ए ले लें, या तो इसको ले लें, या तो इसको ले लें, या 3C में से 2 ले लें।
तो कोई भी एक पैकेट ले लेंगे, कोई भी एक पैकेट उठा लेंगे, एक पैकेट उठा लेंगे, उस पैकेट में 2 तो हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, 3 में से 2 ले लेंगे। 2 सी सेलेक्ट करने का तरीका भी एक ही होगा, 2 बी में से सेलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा, 2 ए में से दोनों के दोनों ए सेलेक्ट करने का तरीका भी एक होगा। तो एक पैकेट को उठाएंगे, उसमें 2 हैं, तो एक पैकेट, कितने पैकेट में से 1 2 3, तो 3 में से एक पैकेट उठाएंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, 3 पैकेट में से एक पैकेट को उठाएंगे, एक पैकेट में 2 सेलेक्ट करेंगे। हाँ, 2 सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो 3C1 में से तीन पैकेट में से एक पैकेट लिया हमने, हाँ, तो 3C1 हुआ, और उसमें से दोनों के दोनों 2 सेलेक्ट करने का तरीका एक हो जाएगा। तो 3C1 × 1 मतलब 3C1 ही हुआ। पैकेट रिसीव किया हमने, पैकेट सेलेक्ट किया हमने, हम पैकेट हमने ले लिया। अब क्या करना है, एक डिफरेंट लेना। मान लीजिए हमने 3 पैकेट में से एक पैकेट को लिया, हाँ, एक पैकेट ले लिया, उसमें से हमने 2 ले लिए। अब एक डिफरेंट हो सकता है, या तो मान लीजिए हमने ए वाला पैकेट को सेलेक्ट कर लिया होगा, तो बचे 2 में से हमें 2 में से हमें क्या करना है कि एक लेना है। 2 में से एक किसी भी पैकेट को ले लेंगे, और वो कोई भी पैकेट आया अपने पास, उसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, तो 2C1 हो गया। हाँ, अब केस 3 क्या हो जाएगा, 3 ऑब्जेक्ट लिया है, 2 अलाइक लिया है, इस बार तीनों अलाइक ले लें। 3 अलाइक लेने का तरीका कितना हो जाएगा, देखिए 3 अलाइक कैसे आ सकते हैं, 3 सी दिए हैं, तीनों सी को सेलेक्ट कर लें, एक ही तरीका है। तो 3C वाला यही लेना, हमें यही पैकेट लेना। तो इस टाइप का पैकेट एक ही ना है, तीन पैकेट, देखिए हमें 3 ऑब्जेक्ट लेना है, वो तीनों के तीनों अलाइक। ए वाला तो ले ही नहीं सकते क्योंकि इसमें 2 हैं, बी वाला भी नहीं ले सकते, ये वाले इस पे ये केस बन ही नहीं सकता ए और बी के लिए, क्योंकि इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। बचेगा क्या, 3 ऑब्जेक्ट वाला, जो कि तीनों के तीनों अलाइक ऑब्जेक्ट वाला एक ही पैकेट है जो कि सी है। तो एक पैकेट को सेलेक्ट करने का तरीका कैसे हो जाएगा, 1C1, उसमें सब तीनों के तीनों लें, तीनों के तीनों सेलेक्ट करेंगे तो भी एक ही तरीके से सेलेक्ट करेंगे, 1C1 मतलब कि 1। हाँ, तो टोटल कितने बन गए केसेस, यही केसेस तीनों हो सकते हैं ना 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। तो पहला केस में कितना आया, 1 आया, दूसरे केस में कितना आया, 3C1 × 2C1 कितना होता है, 3C1 × 2C1। इस सेकेंड केस में क्या आया था, 3 × 2, तो टोटल केसेस बने थे 6। तो ये 6, और तीसरे केस में तीनों अलाइक होने के केसेस कितने बने थे, कितने पॉसिबल सिलेक्शन बने थे, 1। तो हुआ क्या, 6 2 8, तो टोटल 8 सिलेक्शन, टोटल 8 वेज हो गए पॉसिबल सिलेक्शन करने के, जिसमें 3 ऑब्जेक्ट आ सकें। इस टाइप का समझ गए, इस टाइप का आएगा तो कैसे करेंगे, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, मैंने तो एक जनरल तरीके से लिया। तो अब देखिए एक और तरीका लेती हूँ। अभी तक मैंने अलाइक लिए इस टाइप से कि अलग अलग डिफरेंट 3 टाइप के, 4 मतलब कि 2 टाइप के, 3 टाइप के मैंने लिए कि अलाइक के आ जाएँ आपके पास। तो एक टाइप का अलाइक, दूसरे टाइप का अलाइक ऑब्जेक्ट, तीसरे टाइप का अलाइक ऑब्जेक्ट। अगर इसी में मान लीजिए मैं आपके सामने रखती हूँ कि N1 ऑब्जेक्ट्स हैं, N1 अलाइक ऑब्जेक्ट है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड हो गए N1। ऐसे मैं बोलूँ आपके सामने N2 अलाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड काइंड। ऐसे मैं आपके सामने N3 अलाइक ऑब्जेक्ट रखूँ, अलाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड काइंड। एक मैं आपके सामने रखती हूँ, एक N डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखती हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना, सभी अलाइक ना हो, N डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हाँ, N डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखिए पॉसिबल कितने केसेस, पॉसिबल सिलेक्शन कितने बन सकते हैं, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ, ये N1 एक टाइप का लाइक है, N2 एक टाइप का है, N3 एक टाइप का है, प्लस N, ये टोटल ऑब्जेक्ट्स है। ये N क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना। टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितने बन सकते हैं, देखिए अगर मैं N1 का लूँ, N1 के पॉसिबल सिलेक्शन कितने बन सकते हैं, N1 + 1 बन सकते हैं पॉसिबल, उसमें 0 भी इंक्लूड है। N2 + 1, इसका तो N2 + 1 बन जाएगा। ये अलाइक ऑब्जेक्ट है एक टाइप के, तो N3 + 1 ये बन जाएगा। और ये N डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। N डिफरेंट ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं हम, देखें N है ऑब्जेक्ट, तो क्या करते हैं हम, N में से एक भी ना लें, 0, NC1, NC2, NC3, NCN, ये होता है ना, कितने पॉसिबल सिलेक्शन बन सकते हैं इसके भी। तो क्या बनता है, 2 टू द पावर N बनता है।
टू द पावर n बनता है ना, तो इसके पॉसिबल सिलेक्शन कितने बनते हैं, टू द पावर n। मैंने कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट का भी मैंने आपको क्लास लिया है। इससे पहले मेरी जितनी भी हुई थी डिफरेंट, तो ये डिफरेंट का टू द पावर n आता था, आपको पता होगा। तो इसके कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n ऑब्जेक्ट में से इन विच, इसको तरीके से लिख देती हूँ, देखिए, इन विच n1 ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, n2 ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल of second kind, and 3 objects are identical of third kind, और ये, और फिर एक n and n objects are distinct, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं, डिफरेंट, हाँ, जहाँ पे ये है डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल कितने हो जाएंगे सिलेक्शंस, n1 का लें तो n1 प्लस 1 हो जाएगा, इंटू n2 प्लस 1 हो जाएगा, इंटू n3 प्लस 1 हो जाएगा, इंटू ये वाले के लिए क्या हो जाएगा, टू दी पावर n हो जाएगा। सबको मिला देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सभी साथ में ऑब्जेक्ट्स हैं, तो पॉसिबल सिलेक्शन कितने बन जाएंगे, n1 ऑब्जेक्ट जो कि एक टाइप के आइडेंटिकल हैं, n2 एक टाइप के आइडेंटिकल हैं, n3 ऑब्जेक्ट जो हैं एक टाइप के आइडेंटिकल हैं, और जो है n यहाँ पे डिफरेंट है। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। अब देखिए, अगर इसी मैंने ये लगा दिया कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, देखिए, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ ये इतने में से हमें एटलीस्ट वन तो लेना ही है। इसमें क्या होगा कि टू द पावर n में भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो, इसमें भी एक जीरो है, जिसको हमने सेलेक्ट किया, पॉसिबल सिलेक्शन का वो केस लिया है। तो क्या करेंगे, एटलीस्ट वन, तो ऐसा लेना कि एक तो एक हो, ऐसा ना हो कि सब जीरो हो जाए। एक पॉसिबल सिलेक्शन ऐसा भी बने जो सब जीरो हो जाए, तो उसमें एक भी सेलेक्ट नहीं किया जाएगा ऑब्जेक्ट, तो वो वाला केस एक होगा ना जिसमें सभी जीरो हो जा रहे हैं, तो वो वाला घटा देना है। तो n1 प्लस 1 इंटू n2 प्लस 1 इंटू n3 प्लस 1 इंटू टू द पावर n माइनस 1, ये बन जाएगा जब एटलीस्ट वन वाला ऑब्जेक्ट वाला आ जाएगा केस। तो पॉसिबल सिलेक्शन कितने बनेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे कि कैसे सिलेक्शंस किया जाता है। इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस लाऊंगी, आपको अच्छे समझ आएगा कि क्वेश्चन के थ्रू देखिए, ये तो क्या है, जनरल तरीके से बात कर रही हूँ। हाँ, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे है ना, तो क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएंगे क्वेश्चन भी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो मेरी क्लास को लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर भी कीजिएगा इस क्लास को। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।